अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीफा सज्जाद जो कि सरकारी मुलाजिम हूँ, इलाके का ज़िम्मेदार हूँ। मंगो पीर आप देखें बैक साइड पे जो मगरमच्छ है तालाब में तकरीबन 200 के लगभग मगरमच्छ है हमारे पास। दुनिया में नायाब तरीन मगरमच्छ है और पहले वर्ष से तकरीबन 28-30 साल मेरी सर्विस को हो गए। मैं सुपरवाइज़र हूँ, यहाँ पर देखभाल करता हूँ मगरमच्छों की। मगर बदकिस्मती ये कि महकमा औकाफ़ को हम बोल बोल के थक गए। तो महकमा औकाफ़ से हमारी रिक्वेस्ट है आला अफसरों से, जैसे सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, चीफ है, उनसे पहले भी हमने कई बार दरख्वास्तें दी कि सर इसके लिए एक फीड जो है वो मुकर्रर किया जाए। वो फीड ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अब इतनी महंगाई में लोग तो जाहिर सी बात है गोश्त नहीं ले आते हैं। तो इनके लिए एक फ़ीड मुकर्रर किया जाए ताकि इनको खुराक मिलता रहे, बेज़ुबान है, इन पर रहम किया जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे गवर्नर साहब हैं, अभी विज़िट कर रहे हैं, तो उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हैं, मैं खलीफा सज्जाद जो कि सैयद घराने से हैं, यहाँ पर आए तो कुछ इनको ज़ियारत करवा देंगे ख़ास तौर पर। और ये नायाब तरीन मगरमच्छ है, उनको विज़िट कराएँगे ताकि इनकी भी देखभाल हम सबकी ज़िम्मेदारी है, इस पर गौर किया जाए अफसरों को, आला अफसरों को, क्योंकि ये भी एक एहसास है हमारे पाकिस्तान कराची के बीच में, कराची सिटी के बीच में इतने सारे मगरमच्छ हैं नायाब, तो इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। महकमे से फिर दोबारा मेरी ये रिक्वेस्ट है। हमारे सेक्रेटरी इस टाइम से मुनव्वर मैसर साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, तो उनके पास में एक बार जो पहले भी गया था, अब बीच में फिर दोबारा गया हूँ कि मैंने बोला सर इनको एक फ़ीड की जो है एक बजट बनाया जाए। मुझे प्रमोशन अभी तक नहीं किया गया है 30 साल से, मुझे प्रमोशन किया जाए। मेरी ग्रेड को मेरे भी बच्चे हैं और इस जगह की हालत देखें, इसकी सफाई को मैक्सिमम इसकी सफाई 10 साल से नहीं हुई है। 10 साल हो चुके हैं तो इस तालाब की आप देखें पूरी पानी ग्रीन हो चुका है, इस पर कोई पुरसान हाल नहीं है, सफाई नहीं है। तो ये नायाब तरीन चीज़ें हैं हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह के दिए हुए ये तोहफ़े हैं, ये अल्लाह की मखलूक है, इस पर रहम किया जाए। कितने हैं ये? और आपने बताया कि अंडे जो है हम उनको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं होता, क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब देखें ना, पिछले तकरीबन 5 सालों से मैं इनके अंडों को ख़राब कर रहा हूँ। ये अंडे जब देते हैं तो अंडों को मैं मतलब डैमेज कर देता हूँ, क्योंकि अब इतने मगरमच्छ हो चुके हैं हमारे पास। एक तो मैक्सिमम तालाब बहुत छोटा है। अब ये तालाब को आप देखें, इसकी कवर्ड एरिया मुश्किल से 1 एकड़ पे नहीं है। अब इतने सारे मगरमच्छ हो जाएंगे तो इनको उठना बैठना, इनको संवरना, इनको स्विमिंग करना, या बाहर आते हैं इनको संभालना हमारे साथ जो है ना मुश्किल बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मैं दोबारा फिर अर्ज़ गुजारिश यही कि अंडों को भी हम ज़ाया कर रहे हैं इसी वजह से कि देखभाल अगर हम इनको इसके ऊपर गौर किया जाए, डिपार्ट को, महकमों को, इदारों को, तो यकीन मानो इतनी नायाब तरीन हमारे पास ये मगरमच्छ है, मुझे रिलीफ दिया जाए तो इनकी इतने बच्चे हो जाएँ मगरमच्छ के कि उनसे ये और अच्छी निस्बतें बन जाएँ तो और अच्छी ये एक्सपोर्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी पैदावार को अगर बढ़ा दें अच्छी निस्बत से तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस पर मालियत होगी गवर्नमेंट की अपनी अच्छी खासी, एक अच्छा सिस्टम होगा, इस पर भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा इसमें। मगर बात शर्त है कि इस पर हमें रिलीफ दिया जाए ताकि इस पर हम गौर करें, इनकी नस्ल को वसी करें और इसकी नस्ल को देखभाल और अच्छी निस्बतों से जोड़ दें। आजी रफ़ीक परदेसी का हम देश के शुक्रगुजार हैं। आजी साहब हमें गायें बेचता है, जैसे कि महीने में 4 गायें बेचते हैं हर जुमेरात को एक। खलीफा साहब उसके हम शुक्रगुजार हैं, आपसे नहीं 25-30 साल से वो दे रहे हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को ऐड करना, उसकी अपनी कस्टडी में ली है। तो हो इस तरह एक गाय तो उससे एक गाय से क्या होता है, एक गाय में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मन 2.5 मन गोश्त होता है। तो अब 200 के करीब हमारे पास मगरमच्छ है। अब देखा जाए तो कम से कम इनको खुराक जो है ना मैक्सिमम कुछ नहीं तो 5 गायें जितना तो गोश्त चाहिए रोज़ के। मगर वो तो ना मिलने की मौजूद अगर नहीं है तो कम से कम कुछ नहीं तो 50 किलो का या 200 किलो का एक ऐसे बजट बनाया जाए गवर्नमेंट, ताकि इनको कंटिन्यू गोश्त मिलता रहे, तो फिर जाके ये एक अच्छी रिस्पॉन्स। अच्छा, बकरा ईद आती है कि लोग आते हैं गोश्त लेकर बकरा ईद के सीजन? जी, बकरा ईद होता है तो उस पर जाहिर बात है आजकल इतनी महंगाई में तो लोग तो कहते हैं कि बस वो बकरा जिसने काट लिया, बकरे में होता है क्या 8-10 किलो गोश्त होता है, तो वो बोलते हैं पड़ोसी को देना है, अपना देना है, वहाँ देना है। चलो, मगर हैं कराची में अल्लाह वाले लोग बहुत मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने अपनी मखलूकों को संभाल रहा है, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक संभाल रहा है अपने खैर से। ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो यहाँ पर आके दे देते हैं गोश्त वगैरह। मगर जब इदारों की, जब महकमा औकाफ़ की जब बात आ जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी है इस पर हाईलाइट करना, इस चीज़ को, इस जगह को खूबसूरत बनाया जाए, इस जगह को ज़ाहिर सी बात है फीड इनको दिया जाए,
ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिलिटी हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं हमें। जैसे कि इनको बालू मिट्टी चाहिए अंडों में, अंडे ख़राब होते जा रहे हैं, दिन पर दिन खुद ख़राब कर रहे हैं क्योंकि इसकी पैदावार को नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि अब इतने इस छोटी सी स्विमिंग पे अगर 500-600 हज़ार अगर मगरमच्छ बनेंगे तो हमारे लिए खुराक का भी एक मसला बन जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। मगर ये एक एहसास है कि ये बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास नायाब तरीन मगरमच्छ मौजूद है यहाँ पर, तो इसकी देखभाल भी हमें ज़रूरी है। और हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हमारी मगरमच्छ यहाँ पर पूरी दुनिया में नायाब करार मगरमच्छ कहलाते हैं। तो इनकी देखभाल और हमारी सब महकमों की जिम्मेदारी है, ख़ासतौर पर महकमा औकाफ़ की, तो इस पर गौर किया जाए। मैं खलीफा सज्जाद जो कह रहा हूँ यहाँ पे ज़िम्मेदार हूँ। मेरी फिर दोबारा उनसे अपील है, अर्ज़ गुजारिश भी है, CM साहब से भी है, गवर्नर साहब से भी है और हमारे सेक्रेटरी मनवर मुसर से भी है, चीफ साहब से भी है। इन सब से है कि खुदारा इन बेज़ुबानों पर रहम किया जाए। ये बड़े हमारे नायाब तरीन चीज़ें हैं कराची के बीच में, और ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशहाली है कि लोग दूर दराज से यहाँ से वहाँ से सब जा के देखते हैं, गोरे आते हैं बाहर मुल्क से, वो भी देखते हैं, तो कितना खुशी का इज़हार होता है। तो इन चीज़ों पे ऐड किया जाए, इसको गौर किया जाए।